जैसे आपने बताया कि हमारी नाभि से हमारा पूरा शरीर ही है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो नाभि के थ्रू ही माँ से हमें सारा फूड मिलता है। तो लेकिन आज के वक़्त में तो देखिए सर, गट हेल्थ बहुत खराब हो रहा है, यानी कि हुँ। हमारा जो पेट है, जो उसका हेल्थ है, और यही सब चीज़ें डिसाइड कर रहा है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ तक भी गट हेल्थ का इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? या तो एक तो उन लोगों के लिए जिसकी जो अभी यंग है, जिनकी गट हेल्थ ठीक है, वो क्या चीज़ करें? या जो ऑलरेडी खराब है, जैसे मेरे जैसे लोग जो खराब कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए सर? देखो, एक ना बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं राधा स्वामी डेरे से जुड़ा हूँ, मैंने वहाँ से नामदान ले रखा है बाबा जी से। तो उनके सत्संग में अक्सर ये बातें होती हैं। वो कहते हैं कि जब आप सड़क पे चल रहे हो, कांटे बिछे हुए हैं, कितने उठाओगे? हाँ। कितने उठाओगे? नहीं उठा पाओगे। हुँ, क्यों ना उन पे चलने के लिए मोटे-मोटे टायरों वाली गाड़ी ले लें, या पैरों में बूट इतने मोटे पहन लें कि वो कांटे चुभे ना। सही। ठीक, हुँ, उनकी बातें सीधी होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में जाके छप जाती हैं। तो हमने वही बात पकड़ी कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो तो बात ही अलग है ना। हुँ, लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपके पेट की हेल्थ खराब है, तो भई अब उसमें खाना तो है, हुँ, क्या खाएँ? बंदे कहते हैं गोयल साहब क्या खाएँ? क्योंकि मैंने डाइट के ऊपर काम किया हुआ है, और डाइट के ऊपर मेरे पास बहुत सारे डिग्री डिप्लोमे हैं। जो डाइट क्या खाएँ? अब मैं उनको बोलता हूँ, भई बताओ आपको क्या पसंद है? वो कहते हैं जी हमें तो लगता है कि कहीं भी कुछ हाइजीनिक नहीं है, हुँ, और हम कभी फ्रूट खा लेते हैं, कभी सैलेड खा लेते हैं। मैं कहा बताओ फ्रूट कितना हाइजीनिक है? हुँ, नहीं ना। तो कई लोग बोलेंगे कि मैं बोलता हूँ कि भाई दूध बंद कर दो, दूध बढ़िया नहीं आता। अभी 140 करोड़ की आबादी है, उतनी गाय भैंसे नहीं है हमारे पास कि दूध दे दें। पता नहीं कहाँ से आता है दूध, कौन सा पी रहे हो हमें नहीं पता, पर बंद ही कर दो। जो चीज़ समझ में ना आए उसको बंद कर दो। हुँ। तो तो आप ये ज कह सॉरी, अब तो आप ये कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए? हाँ, नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसमें कई लोग कहेंगे कि गुल साहब हमारी तो गाय भी घर में रखी हुई है, हमारी भैंस घर में रखी हुई है, हम तो घर का ही पीते हैं। मैंने कहा भाई जब उसका दूध निकालते हो, कभी आपने देखा कि जो उसका दूध निकलने वाला स्थान है, जिसको हम थन बोलते हैं, हाँ। क्या उसमें कोई जख्म है? हुँ, कभी उसका ध्यान दिया है उसके ट्रीटमेंट का? हुँ, और उसको खिला क्या रहे हो? क्या आप उसको खली बड़ेमा खिला रहे हो? क्या हुँ, आप उसको कॉटन सीड खिला रहे हो? क्या आप उसको अच्छे से वो चीज़ें दे रहे हो पोषण की, जो दूध में फैट अच्छा आ जाए? हुँ, आप उसको खिला क्या रहे हो? हुँ, जो आप खिलाओगे वो वही देगी ना। हुँ, अब दूध का सही मतलब है कि पशु को, जिससे आप दूध ले रहे हो, उसको वो चीज़ें खिलाओ जिस चीज़ को खा करके वो आपको एक अच्छा दूध दे, उसकी फैट अच्छी हो, वो आप अपने घर में यूज़ करो। उसकी यार खुशबू ही अलग होती है, उसकी स्मेल ही अलग होती है, जो दूध असली होता है। तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो फ्रेग्रेंस हमें अभी भी याद है, क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं। और 5वीं 6ठी क्लास तक मैं अपने गाँव में पढ़ा हूँ स्कूल में, और हमने वो जीवन जिया है कि हम सुबह-सुबह गाय भैंस को चराने ले जाते थे, और गाय भैंस को चरा के लेके घर आते थे। शाम को मशीन में वो सारा काटते थे। हरा काट के ग्रीन घास उसको खिलाते थे, और बाकायदा एक मट्टी की हांडी में उसके लिए अलग से वो डाला होता था, खली बड़ेवा ये वो डाल के उसके लिए तैयार किया जाता था दाना, तो वो खिलाते थे। तो वो जाकर के अच्छी फैट वाला दूध मिलता था, और उसको फिर जब हम पका के हांडी में, मिट्टी की हांडी में, एक बड़ा अच्छे से चूल्हा बना होता था, उसमें रखते थे। तो उसकी खुशबू आज भी हमारे दिमाग में है हुँ, कि वो कितनी अच्छी खुशबू का दूध होता था। और आज अगर किसी को पिला दें तो उसको तो 4 दिन लूज मोशन ठीक नहीं होंगे, इतना वो स्ट्रॉन्ग दूध था। तो इसलिए दूध बंद करते हैं कि दूध अगर असली मिलता है तो पियो, नहीं मिलता तो मत पियो यार। कौन सा बिना दूध पीने वाले लोग भी तो जी रहे हैं। हुँ, और दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि गट हेल्थ को अगर ठीक रखना है, अब बात हम वहाँ पे आते हैं कि जो हमने बोला था कि बड़े मोटे टायरों वाली गाड़ी लेकर के कांटों के ऊपर से गुजर जाओ, या फिर मोटे मोटे बूट पहन करके कांटों को पार कर लो। उसके लिए बूट का काम करते हैं, मोटे टायर का काम क्या करता है? नंबर 1 लिखो आप काली मिर्च, नंबर 2 आप लिखो मग पीपल। मग पीपल, अब ये मत पूछना क्या होता है, गूगल पे सर्च कर लो, सबका हुँ। गुरु वही है आजकल। तो मग पीपल, और उसके साथ आप लेंगे सौंठ, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, तीनों को बराबर मात्रा में पाउडर बना। हुँ, हुँ, साहब क्या कमाल के रिजल्ट हैं इसके। हुँ, और साथ में
अमित जी आप भी नोट करना, आप वैसे तो भगवान करे जैसे आप चमक रहे हो सदा ऐसे चमकते रहो, और अगर इस नुस्खे को आप करोगे ना अब सचमुच सदा चमकोगे। आज सुभाष गोयल 60 का हो गया, 30 वर्ष पहले भी ऐसे ही लगता था बैठे हुए। ये मेरे अपने नुस्खे आजमाए हुए जो मैं लोगों से इतने दम के साथ बोलता हूँ कि करो। और ये 3 चीजें हैं, सोंठ, काली मिर्च और मग पीपल, ये तीनों का बराबर पाउडर बनाओ, 1 चुटकी भर पाउडर। अब वो चुटकी बहुत याद है लोगों को जो दीपिका पादुकोण ने बोली थी, ये चुटकी सिंदूर, वो याद है। इस चुटकी को भी याद रखना, ये सेहत की चुटकी है। ये 1 चुटकी आपने ये पाउडर खाना खाने से पहले मुंह में रख के चूस लेना है। चूसना है, चाटना है। क्यों? जब आप चूसोगे चाटोगे तो मुंह का सलाइवा बनेगा, और वो सलाइवा जब इंटेस्टाइन में जाता है तो आपका जो भी खाया पिया साइड इफेक्ट आपको दे रहा है उसको खुरच खुरच के इंटेस्टाइन से बाहर करता है। आप इसका रिजल्ट देखना है ना तो कम से कम इसको 90 दिन करना। 90 दिन का मतलब 3 महीने करना। बॉडी का सर्कल होता है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, फिर जाकर के हम दुनिया में आते हैं। समझ गए ना? तो 3 महीने इसको करना, फिर 6 महीने करना, फिर 9 महीने करना, फिर उसके बाद कभी करना कभी ना करना। ये छोड़ छोड़ के करते रहना, आपको ये फायदा देगा, आपकी हर बीमारी से आपको ये बचाएगा। बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है उसको कम करेगा, फैट कम है उसको बढ़ाएगा, बॉडी को बैलेंस रखेगा। इसका मेरी बात का आप नोट करके रखिएगा, और इसमें मत पूछिएगा कि इसमें ये मिला लूँ इसमें वो मिला लूँ, कुछ मत मिलाइएगा। ये 3 ही चीज़ें आपके लिए कामयाब हैं। और एक और है दूसरी चीज़, इसको तो आप लेंगे भोजन से पहले, अब आपको मैं एक बताता हूँ जो भोजन के बाद लेना है। बस इतना काम कर लेना, खाओ जो मर्जी, मैं नहीं मना करूंगा क्योंकि खाते आप वही हो जो आपने खाना है, मेरे कहने से नहीं खाओगे आप। लेकिन मैं यही कहूंगा कि उसके आगे खाओ ये काली मिर्च वाला फार्मूला, और उसके बाद क्या खाना है, खाना खाने के 10 मिनट बाद आप मुंह में डालेंगे 1 पाउडर, और 2 पाउडर के डब्बे बना के रखो। कुछ नहीं है, बाहर अंदर घूमते हो ना, मैं तो घर में नहीं रहता, मैं तो यहाँ जाता हूँ वहां जाता हूँ, मेरे तो टाइम ही नहीं मिलता। सब मिलता है यार, सब मिलता है। हर बात को ऐसे ना कहा करो, सब मिलता है। कोई वैसे कह देना आज डेट पे चलोगे, सब छोड़ दोगे, चलोगे, फिर मिलता है टाइम। इसके लिए टाइम, सेहत के लिए डेट निकालो, अपनी सेहत के साथ डेट करो, ये सबसे बड़ी बात है। तो भोजन के बाद क्या खाना है मैं बताऊंगा कैसे आपने इसको लेना है। तो उसको क्या करना अमित, 1 जीरा, 1 अजवाइन और 1 सौंफ। अब सभी लगे हुए हैं इसको बताने, जिसको देखो करेक्ट कि गोयल साहब ने बता दिया, मैं इसमें थोड़ी सी कुछ और डाल दूं, ये भी डाल के बता दूं। इसमें कुछ मत डालो भैया, तीनों चीजें सफिशिएंट। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा अलग है, जो लोग कहते हैं इसको खाने से मुझे गर्मी आती है, गर्म लगता है मुझे, ये सूट नहीं कर रहा, वो क्या करें, वो सौंफ को डबल डाल दें। अदरवाइज सौंफ, जीरा, अजवाइन बराबर मात्रा में डाल करके इसको तवे पे रोस्ट करना। ठीक है, तवे पर अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लो, कढ़ाई में कर लो। कढ़ाई एल्युमिनियम की नहीं होनी चाहिए, लोहे का बर्तन होना चाहिए। अच्छे से रोस्ट करके फिर बनाओ भैया ठंडा होने पे इसका पाउडर। पाउडर बना के डब्बे में रख लो। हाँ, अगर पाउडर को ज्यादा देर तक जिंदा रखना है तो उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दो, हल्का सा, बस चुटकी भर, तो वो जिंदा रहेगा, उसको उल्ली उल्ली नहीं लगेगी। तो वो आप क्या करोगे, 1 चम्मच, ये चुटकी नहीं है भैया, ये चम्मच है, 1 चम्मच मुंह में डालो 10 मिनट खाना खाने के बाद। उसको अच्छे से धीरे धीरे चबाओ, चूसो, चूस के उसको जब वो मुंह में खत्म हो जाए फिर पानी का कोसा, गर्म पानी, नरम पानी, मतलब ठंडा पानी ना हो, फिर उसको धीरे धीरे अंदर से कुरला करके अंदर ले जाओ। तो वो आपका माउथ इतना साफ होगा, आपके मुंह में गंदी स्मेल आती है वो बंद हो जाएगी, आपकी पेट में गुड़गुड़ होती रहती है वो ठीक हो जाएगी, आपके जॉइंट्स में, आपकी माइग्रेन में, आपकी कहीं भी प्रॉब्लम है, ये 2 चीज़ें भाई साहब 3 महीने करना है। ये ना सोचना कि गोयल साहब ने बता दिया 2 दिन कर लिया, ऐसा नहीं करना, फिर मत करना, करना वही जो करना है। और ये 3 महीने करना, फिर 6 महीने करना, फिर 9 महीने करना।
उसके बाद कभी-कभी करना, जब दिल करे तब करना। गट गट हेल्थ आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, खाया-पिया आपको अच्छे से पचेगा, हज़म आएगा। और मैं किसी को कुछ भी खाने को मना नहीं करता, लेकिन जो वो खाता है, अगर वो मुझे बता देता है कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ सर, मैं क्या करूँ? तो मैं बोल देता हूँ कि खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। अदरवाइज़ मैं टीवी चैनल पे बैठ के नहीं कहता कभी भी, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। और मुझे क्या पता आपकी सेहत क्या क्या माँग रही है? मैं तो कहता हूँ जो मर्ज़ी खाओ पियो भैया, उससे बचाव के लिए चीज़ें खा लो। हुँ। जी, अमित जी। सर ये